नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राधा रानी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि एक्सेल में एक इतनी लंबी लिस्ट मिल गई और उसे कई सारे कॉलम्स में बांटना पड़ गया। आज हम ना एक्सेल के एक जादुई फंक्शन को समझेंगे। नाम है WRAP कॉल्स, जो इस काम को चुटकियों में कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि ये रैप कॉल्स फंक्शन आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये कैसे एक अकेली लंबी सी लिस्ट को कई कॉलम्स में बदल देता है। और हाँ, इससे एक डायनामिक 2D एरे कैसे बनता है, ये भी समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी टूल को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है ये जानना कि वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो देखते हैं रैप कॉल्स हमारी कौन सी मुश्किल आसान करता है। तो ये WR कॉल्स फंक्शन जो है, ये एक्सेल 365 का एक नया डायनामिक एरे फंक्शन है। अब डायनामिक का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सोर्स डेटा बदलता है ना, तो रिजल्ट भी अपने आप अपडेट हो जाएगा। इसका मेन काम है एक लंबी लिस्ट को लेना और उसे ऊपर से नीचे यानी वर्टिकली भरते हुए कई कॉलम्स में बांट देना। अब जरा यहाँ देखिए, एक तरफ है पुराना तरीका, अरे वही कट पेस्ट वाला, एकदम कछुए की चाल से। कितना टाइम लगता था और डेटा बदला तो पूरी मेहनत पानी में। लेकिन दूसरी तरफ है WRP कॉल्स, जो बिल्कुल रॉकेट की तरह है। ये काम सेकंडों में हो जाता है और आउटपुट फुली डायनामिक रहता है। इसको ना एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए 100 एम्प्लॉइज की एक लिस्ट है और उनके लेबल्स प्रिंट करने के लिए उन्हें 4-4 के ग्रुप वाले कॉलम्स में सेट करना है। WRAP कॉल्स इस काम को झट से ऑटोमेट कर देता है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये कितना फायदेमंद है, चलिए इसके टेक्निकल साइड को देखते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला या सिंटैक्स कैसे काम करता है। स्क्रीन पर इसका पूरा सिंटैक्स है। इसमें मेनली 3 हिस्से होते हैं। पहला है वेक्टर, दूसरा रैप काउंट और तीसरा एक ऑप्शनल हिस्सा पैड विड्थ। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है वेक्टर। ये कुछ और नहीं, बस हमारा सोर्स डेटा है, वही लंबी लिस्ट या रेंज जिसे कॉलम्स में बदलना है। सिंपल। दूसरा और सबसे जरूरी आर्ग्यूमेंट है रैप काउंट। ये एक्सेल को बताता है कि भाई एक कॉलम में कितनी वैल्यूज डालनी है। जैसे ही वो गिनती पूरी होगी, डेटा अपने आप अगले कॉलम में जाना शुरू कर देगा। तो एक तरह से ये हर कॉलम की हाइट तय करता है। और तीसरा है पैड विड्थ, जो कि ऑप्शनल है। अब सोचिए, अगर लिस्ट पूरी तरह से कॉलम्स में फिट नहीं हुई और आखिरी कॉलम में कुछ सेल खाली रह गए, तो एक्सेल वहां डिफॉल्ट में #NA एरर दिखाएगा। अगर उस एरर की जगह कुछ और दिखाना है, जैसे एक डैश या खाली शब्द, तो इस आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, बहुत हुई थ्योरी, अब जरा प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं और एक बहुत ही आसान से उदाहरण से इसे समझते हैं। तो ये रहा हमारा उदाहरण। हमारे पास A से L तक 12 अक्षरों की एक लिस्ट है और हमारा गोल है कि इन्हें ऐसे कॉलम्स में बांटा जाए कि हर कॉलम में सिर्फ 4 अक्षर हों। इसे करने के स्टेप्स तो बहुत ही सीधे हैं। सबसे पहले टाइप करें इक्वल्स WRAP कॉल्स। फिर अपनी डेटा रेंज यानी वो 12 अक्षर, उन्हें सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कॉमा लगाकर 4 लिखें, क्योंकि हमें कॉलम की हाइट 4 चाहिए। और बस एंटर दबा दीजिए। और ये देखिए क्या शानदार रिजल्ट आया है। एक्सेल ने हमारी लिस्ट को 3 कॉलम्स में बांट दिया है। डेटा पहले कॉलम में ऊपर से नीचे ABCD तक भरा, फिर अगले कॉलम में EFGH और इसी तरह आगे भी। देखा कितना आसान था। अब जब सब इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तो एक जरूरी बात का ध्यान रखना है और फिर एक छोटा सा अभ्यास करने की बारी होगी। एक प्रो टिप, कभी कभी #SPIL एरर देखने को मिल सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि जहां रिजल्ट आना है ना, उन सेल्स में पहले से कुछ लिखा हुआ है। बस उन सेल्स को खाली कर दीजिए और फॉर्मूला जादू की तरह काम करने लगेगा। तो अब एक छोटा सा चैलेंज। सोचिए 20 छात्रों के नामों की एक लिस्ट है और हर कॉलम में 5 नाम रखने हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था एक्सेल का शानदार रैप कॉल्स फंक्शन। लंबी लिस्ट को वर्टिकली अरेंज करने का सबसे स्मार्ट और सबसे तेज तरीका। हमारे अगले विश्लेषण में हम इसके साथी फंक्शन रैप रोज को देखेंगे, जो डेटा को हॉरिजॉन्टली यानी अगल बगल अरेंज करता है। वो जानकारी मिस ना हो, इसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।